जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। दशा माता का व्रत का महत्व केवल पहले दिन तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव और पुण्य फल अगले दिन भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। दशा माता की पूजा करने वाली महिलाएं दूसरे दिन पुनः दशा माता को नमन करती है और परिवार और संतान की सुख शांति के लिए विशेष पूजन संपन्न करती है। कहते कि जो स्त्री इस दिन विशेष विधि से भजन कर अपने संकल्प को पूर्ण करती है, उसके घर में माँ लक्ष्मी जी सदा वास करती है और हर प्रकार की आर्थिक और पारिवारिक बाधाएं उस घर से दूर हो जाती है। तो हमारे चैनल पर दशा माता के पहले दिन की कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनेंगे दशा माता की दूसरे दिन की कहानी। एक बार एक राजा था, उसकी दो रानियां थी। बड़ी रानी की कोई संतान नहीं थी। छोटी रानी का एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्रेम करता था। यह देखकर बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी और ईर्ष्या के कारण बड़ी रानी राजकुमार के प्राण ले लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया और बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत किया करती थी और राजकुमार भी दशा माता का ही दिया हुआ आशीर्वाद था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में वह सांप बिना नुकसान पहुंचाए हुए कहीं और चला गया। यह देखकर दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने को लगा कि दशा माता एक दासी का रूप धारण करके आई और राजकुमार के हाथ से वह जहरीले लड्डू छीन ली। बड़ी रानी का यह वार भी खाली गया। इस बार भी वह सफल हो गई। अब रानी को बड़ी चिंता हुई कि वह किसी भी तरह से राजकुमार को मार ही डाले। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर से वही रानी के आंगन में खेलने गए तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया, क्योंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में, इसलिए किसी को भी इस बात का पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया और बीच में ही पकड़ लिया। इधर सुबह दोपहर हो गई। दोपहर हो जाने पर राजकुमार ने ना लौटने पर राजा और छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास वापस कैसे पहुंचाया जाए। राजकुमार को खोजने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा और छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने एक भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए हुए राज दरबार पर पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छुपाए भिक्षा मांगने लगी। तब सिपाही ने उसे दुत्कारते हुए कहा कि तुझे भिक्षा की पड़ी है और यहाँ राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता में व्याकुल हो रहे हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर दशा माता कहने लगी, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बहुत ही विचित्र होता है। अगर मुझे भिक्षा मिल जाए तो हो सकता है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाए। यह कहकर वह राजमहल की देहरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उसे आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उनके हाथों में है, इसलिए उस भिखारी को अंदर जाने दिया। दशा माता राजकुमारी को लिए हुए अंदर चली गई। उन्होंने राजकुमार को चौक से ही छोड़ दिया और वापस चली गई। किंतु रानी ने दशा माता रूप भिखारी को देख लिया था, तो रानी कहने लगी, खड़ी रहो, और कौन हो तुम? तुमने 3 दिन तक मेरे बेटे को छुपा कर रखा था और तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। दशा माता उसी समय रुक गई। फिर उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्य देवी दशा माता हूँ और मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे बहुत ईर्ष्या रखती है। वो तुम्हारे राजकुमार के प्राण ले लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला विषैला सांप डाल दिया था, जिसे मैंने भगा दिया। दूसरी बार उसने इसे जहरीले लड्डू खाने दिए, जिसे मैंने इस राजकुमार के हाथों से छीन लिए थे। और इस बार उन्होंने तुम्हारे राजकुमार को अपने आंगन में कुएं में धकेल दिया था और मैंने इसे बीच में ही पकड़कर उनकी रक्षा की। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनीत भाव से हाथ जोड़कर बोली, हे दशा, जैसी कृपा आपने मुझे दर्शन देकर की है, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में ही रहें। मुझसे आपकी जैसी सेवा होगी मैं करूँगी। तब दशा माता कहने लगी कि मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है,
मैं तो उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए अब तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ। नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा ले और व्रत क्या करें। ऐसा कहकर दशा माता वहीं अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उबटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथाविधि सेवा करके स्वादिष्ट भोजन कराया और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। फिर तो रानी ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करें। सब मिलकर प्रेम से बोलिए, दशा माता की जय। यह थी दशा माता की दूसरे दिन की कहानी। अगली वीडियो में आप दशा माता की तीसरे दिन की कहानी भी हमारे चैनल पर जरूर सुनिए। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।